मेनू में सेकेंड ऑप्शन है रीसेट पासवर्ड का, अगर हम लोगों को पासवर्ड चेंज करना है तो दो दबाएं, इंटर न्यू पासवर्ड। अभी मेरा पहले वाला पासवर्ड था 000, लेकिन अभी हम 222 हम डालते हैं, तो 222 यहाँ पर स्टेटस से हुआ पासवर्ड चेंज। बैक। देन अभी बैक करते हैं, तो बैक करने के बाद वापस से पासवर्ड डालते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। अगर हम पुराना वाला पासवर्ड मारे 000, देन एक्सेस डिनाई कर दिया क्योंकि पासवर्ड चेंज हो चुका है। अभी तो न्यू वापस से पासवर्ड न्यू 222 है। 222 है, तो 222 एक्सेस ग्रांटेड, वापस मेन्यू में चले जाए। अभी थर्ड ऑप्शन होता है सेव नंबर का, मतलब यहाँ पर एक इसमें जीएसएम का भी सिस्टम किया गया कि अगर कोई भी सेंसर अलार्म करेगा तो आपको मैसेज और कॉलिंग भी जाएगा, तो इसके लिए नंबर सेव होने चाहिए। तो सेव नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके लिए 3 दबाएंगे तो टोटल 10 नंबर तक इसमें सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन फर्स्ट नंबर 8100651869 हो गया। देन अभी अगर सेकंड नंबर भी देना हो तो वापस से 3 में, देन सेकंड नंबर, एक नंबर मेरा सेव हो चुका है इसलिए अगर N2 अभी आया है क्योंकि सेकंड नंबर डालना है। 87777 404 40458 इंटर। अभी इस नंबर को देखने के लिए इसे कर मेन्यू के नीचे लेके जाते हैं, तो इसके लिए ये वाला बटन दबाते हैं, तो 7 में डिलीट कॉन्टैक्ट बोल के इसमें ही आपको पूरा नंबर दिखेगा और वो प्लस आप डिलीट भी वहीं से कर सकते हैं। तो 7 में तो मेरा पहला नंबर, देन सेकंड नंबर। अभी अगर किसी एक नंबर को मान लीजिए हमको पहला नंबर को डिलीट करना है तो 01 दबाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा डिलीट नंबर यस और नो। अगर यस करना है तो इंटर, तो वापस से हम देखते हैं फर्स्ट नंबर डिलीट हो चुका है। अगर मुझे चेक करना है कि नंबर डिलीट हुआ या नहीं देन तो वापस से उसी मेन्यू में जाते हैं, दोबारा से जाता हूँ उस मेन्यू में, पहला नंबर डिलीट हो चुका है, सिर्फ सेकेंड नंबर शो कर रहा है। अच्छा अभी यहाँ पर होता है 1 मिनट, अभी यहाँ पर एक प्रेस स्विच टू पावर पैनल, अगर इस स्विच को दबाएंगे तो पूरे पैनल में पावर जाएगा। अभी पैनल स्टैंड बाय मोड में था, सारा सारा जोन एक्टिव हो चुका है। पासवर्ड इंटर। अभी क्या है कि फोर्थ नंबर में डे जोन बोलकर एक ऑप्शन है, इसमें होता क्या है, इसमें चलते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, 0 मोड, डे मोड एंड 24 मोड। इसमें हर एक सेंसर को, हर एक जोन को हम लोग 3 मोड में रख सकते हैं, या तो अगर किसी जोन को ऑन नहीं रखना है ऑफ मोड में रख सकते हैं। अगर डे मोड में तो ओनली वो डे मोड में ही चलेगा, एंड 24 आवर्स में मोड में रखें तो पूरा दिन ही चलता रहेगा। तो अगर मान लीजिए हम 2 दबाते हैं 24 मोड्स, देन इंटर, देन यहाँ पर अभी आता है जोन सिलेक्शन का, तो कौन सा जोन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं फॉर 24 आवर्स के लिए। मान लीजिए हम 01 का दबाना चाहते हैं, तो 01 जोन 1 एक्टिव हो जाएगा 24 मोड के लिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट जोन में, देन फर्स्ट जोन में मेरा अभी ओपन दिखा रहा है क्योंकि जोन 1 में अभी कुछ भी दिया हुआ नहीं है। अभी यहाँ पर हम एक कनेक्ट करेंगे इस जोन में, देन मुझे यहाँ पर ओपन जोन नहीं दिखाई देगा। अभी जोन में, अभी फर्स्ट जोन में कोई सेंसर कनेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए वो जोन ओपन दिखा रहा है। और ओपन होने पे भी, अलार्म होने पे या फिर कोई जोन अगर लगा है और ओपन है तो दोनों ही में आपको जीएसएम से कॉल आएगा और सायरन साथ में आएगा। जैसे कि अभी जोन 1 में कुछ लगा नहीं है, मान लीजिए आपका कोई सेंसर लगा है, वो बाय एनी फॉल्ट, ठीक है, वो सेंसर डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर कोई मिस फॉल्ट करके उसको ओपन कर देता है, तो वो भी वो शो करेगा। तो जैसे अभी फर्स्ट जोन में
कोई सेंसर नहीं लगा है तो यहाँ ये शो कर रहा है जोन 1 इज़ ओपन और साथ में कॉल भी आएगा। ओके, अभी जोड़ के कनेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट जोन में हम लोग कुछ लगा कर देखते हैं कि ओपन के साथ साथ अलार्म भी देता है या नहीं। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि हम लोग जोन 1 को एक्टिव किए लेकिन उसमें कुछ सेंसर नहीं लगा था, तो इसलिए वो ओपन शो कर रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग फर्स्ट जोन में, ठीक है, ये वायर लगा दिए है, ये सेंसर का वायर है। तो अब कनेक्टेड है इस वाले तो अब यहाँ पैनल में कोई फॉल्ट शो नहीं कर रहा है क्योंकि अब सेंसर लग चुका है। ओके, अब ये सेंसर लग चुका है। अगर यहाँ पे अलार्म जनरेट होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये पुश स्विच है, अगर अलार्म जनरेट होता है तो यहाँ पे शो होगा। फोर्थ ऑप्शन डे जोन का है, तो फोर्थ में गया। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तो 0 मोड, डे मोड, 24 मोड। और 24 मोड में हम रखते हैं तो ये कोई भी जोन अगर 24 मोड में रखते हैं तो वो 24 मोड में ही चलेगा, मतलब 24 आवर ही चलेगा। तो मान लीजिए हम 0 2 जोन को हम रखते हैं, तो इसके लिए 0 और 2 दबाएंगे, देन इंटर। इंटर करने के बाद जोन सिलेक्ट हो गया मेरा। अभी जो है मेरा तो सेकेंड जोन में मेरा वो पैनिक स्विच हमारा पैनिक स्विच है, तो ये पैनिक स्विच प्रेस किए हम, पैनिक स्विच प्रेस किए हैं तो यहाँ पे अलार्म शो करेगा। अलार्म इन जोन 2। अब यहाँ पर सेंडिंग मैसेज करेगा, तो अलार्म शो होने पे सेंडिंग मैसेज टू वो इतना इस नंबर में सायरन भी बजेगा और साथ में अलार्म शो करेगा। अभी सायरन हम लोग ऑफ करके रखे हैं क्योंकि हम लोग ऑफिस में बैठ कर है। ठीक है, तो यहाँ पे शो हुआ है अलार्म इन जोन 2, ये मैसेज अभी आया है और साथ में कॉल भी आएगा। तो ये जोन 2 में अलार्म के लिए कॉल आया है। ओके, तो अब हम लोग पैनिक स्विच के बाद हम लोग स्मोक डिटेक्टर टेस्ट करते हैं। ओके, सो स्मोक डिटेक्टर हमारा जोन 4 में है, 3 एंड 4 3 एंड 4 दोनों ही में स्मोक डिटेक्टर लगा है। तो उसको पहले ऑन करना होगा, तो हम लोग जोन्स में गए और उसको ऑन किए। तो 0 3 अभी सिलेक्ट हो गया। तो अभी यहाँ पर मेरा पावर सप्लाई आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये एलईडी ब्लिंक करेगा अगर पावर सप्लाई से मिलना शुरू होगा तो ये जोन अब ऑन हो चुका है, यहाँ पे पावर सप्लाई आ रहा है ये डिटेक्टर में और ये ब्लिंक करके इसको इंडिकेट करता है। ठीक है, और अब अगर इसमें हम लोग स्मोक, अगर ये स्मोक सेंस करेगा तो इसका एलईडी तो ये पूरी तरह से एलईडी पूरा ऑन हो जाएगा और साथ में अलार्म होगा। तो ये अभी वो सेंस ले चुका है, तो यहाँ पर भी अलार्म देगा। तो ये शो कर रहा है अलार्म इन जोन 3 और साथ में मैसेज भी देना शुरू मैसेज आएगा, मैसेज टू दिस नंबर। ठीक है, तो ये नंबर में मैसेज आया है जोन 3 और फिर साथ में कॉल भी आया है।
ओके, तो स्मोक डिटेक्टर हम लोग चेक कर चुके। अभी अगर स्मोक डिटेक्टर को हम लोग खोलते हैं तो ये ओपन बताएगा, ओपन फॉल्ट को दिखाएगा। स्मोक डिटेक्टर ओपन किए। ये फॉल्ट एक्चुअली चेक करने के लिए है कि अगर कभी कोई डिटेक्टर वर्किंग नहीं कर रहा है, उसका कुछ वायर्स अगर लूज़ हो गया या फिर कोई जानबूझकर डिटेक्टर ओपन कर देता है चोरी करने के लिए, तो जैसे ही वो डिटेक्टर ओपन होगा तो ये सेंस कर लेगा और इसके साथ में कॉल भी आएगा। फिर से हम लोग मेनू में इंटर कर रहे हैं। अभी इसमें एक और ऑप्शन होता है जीरो ऑफ मोड का, तो ऑप्शन होता है मतलब कि उस जोन को अगर हमको ऑफ मोड में रखना है तो ऑफ मोड में जीरो दबा देने से हो जाएगा। अभी ये होता है डे मोड। तो डे मोड का मतलब ये होता है अगर हम 1 देते हैं, अगर डे मोड में अगर हम जाते हैं एंड जोन सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हम जोन 3 को ही जोन 4 को हम डे मोड में रखें, तो इससे होगा क्या कि ये ओनली डे मोड में चलेगा। इसके लिए हमें एक टाइमिंग डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब आप किसी भी जोन को डे या नाइट में आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको उसको डे में चलाना है या नाइट में चलाना है, और यहाँ पे उसका टाइमिंग इंटरवल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि डे टाइम जो है वो कितनी बजे से रहेगा, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशन का अलग अलग टाइमिंग होता है। जैसे कि सुबह 10 बजे से होता है, कुछ होता है 7 बजे से। तो ये डे मोड नाइट मोड तो आप कर सकते हैं और उसका टाइमिंग भी अपने अकॉर्डिंग उसको आप लगा सकते हैं कि डे टाइम में कितने से कितने तक वो एज अ डे मोड रहेगा और कितने से कितने वो एज अ नाइट जो है काम करेगा। तो अभी डे टाइम का जो टाइमिंग है वो 10 AM का है। तो एज अ बैंकिंग सेक्टर हम लोग 10 बजे का टाइमिंग लगाए हैं डे मोड का, क्योंकि नॉर्मली बैंक 10 बजे ओपन होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 16:42 हो रहा है। तो अगर हम इसे 16:42 प्रेस इंटर, अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम 16:45 हम अभी करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए ये जो टाइम है इसको हम लोग डे मोड में लगाए हैं, क्योंकि टेस्टिंग पर्पस के लिए। अभी दिन हो रहा है, हम लोग टाइमिंग सेट किए हैं। तो फोर्थ जोन जो है 16:45 में ये अपना ऑन हो जाएगा। तो एक्चुअली अभी नाइट मोड ऑन है, तो हम लोग टाइमिंग सेट किए हैं। ओके, तो अभी डे मोड ऑन है, तो हम लोग टाइमिंग करके नाइट मोड को कस्टमाइज़ किए कि अभी नाइट हो जाएगा। तो जैसे ही ये 16:45 होगा तो ये 16:45 होगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो जाएगा। एक्चुअली मतलब 2 मिनट बाद जो है ये डिवाइस ऑन हो जाएगा नाइट मोड होने से। तो यहाँ टाइमिंग अभी 16:44:39 सेकेंड है, मतलब 45 कुछ सेकेंड के बाद ये ऑन हो जाएगा डे मोड में। सो काउंटडाउन स्टार्ट होता है। इट्स अबाउट टाइम 59 हो चुका है। ऑन करना भी। तो ये टाइम हो चुका है और यहाँ पे ये जोन ऑन हो चुका है, ये इंडिकेट कर रहा है। ये टाइम 45 क्रॉस हो गया, तो मतलब अब ये जोन ऑन हो चुका है। ठीक है।